दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हवस से भरी भाभी की हिंदी कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कुसुम कुछ समय तक रश्मि के सेक्सी बदन को देखती रही। दरअसल कुसुम लड़कों के साथ साथ लड़कियों के प्रति भी काफी आकर्षित रहती थी। वो पूरी तरह से लेस्बियन तो नहीं थी, लेकिन अब उसे रश्मि के सेक्सी बदन को देखकर काफी उत्तेजना होने लगी थी। रश्मि 18 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसका बदन एकदम सांचे में ढला हुआ लगता था। पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने की वजह से उसे अपनी भाभी कुसुम के जाल में फंसकर उसकी जायज नाजायज बातों को मानना पड़ रहा था, और कुसुम इस हाथ आए हुए सुनहरे मौके का जमकर फायदा उठा रही थी। कुसुम अब रश्मि की तरफ देखती हुई बोली, थोड़ा मेरे नजदीक आकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठो और याद किए हुए निबंध को सुनाओ। रश्मि आगे बढ़ी और कुसुम के सामने घुटनों के बल बैठ गई और फिर उसने याद किए हुए निबंध को सुनाना शुरू कर दिया। रश्मि जैसे ही एक जगह निबंध सुनाते सुनाते अटक गई तो कुसुम ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद करते हुए कहा, ठीक से याद क्यों नहीं किया। रश्मि ने अपना गाल सहलाते हुए फिर से निबंध को सुनाना शुरू किया, लेकिन एक पैराग्राफ पूरा सुनाने के बाद वह फिर अटक गई और फिर डरते हुए कुसुम से बोली, सॉरी भाभी, अब याद नहीं आ रहा है, मैं कल जरूर याद करके सुना दूंगी, आज कुछ और पाई करवा। कुसुम तो इसी मौके की तलाश में थी, और भला वह इस हाथ आए हुए सुनहरे मौके को क्यों छोड़ती। उसने गुस्सा होने का नाटक करते हुए रश्मि से कहा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं तुम्हारा ध्यान किधर है, लेकिन मुझे भी मालूम है कि तुम्हें निबंध कैसे याद करोगी। चलो अब मैं तुम्हें निबंध याद करवाती हूँ। रश्मि को कुछ समझ नहीं आया और वह वहाँ उसी तरह घुटनों के बल बैठी रही। कुसुम अब रश्मि से बोली, चल खड़ी हो जा और अपने कपड़े उतार। कुसुम की बात सुनकर रश्मि एकदम स्तब्ध रह गई। आज पहली बार कुसुम भाभी उसे कपड़े उतारकर नंगा होने के लिए कह रही हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। रश्मि का चेहरा शर्म और जलालत से एकदम लाल हुआ जा रहा था। उसने एक बार फिर से कोशिश की, सॉरी भाभी, आज माफ कर दो, अब आगे से मैं टाइम पर निबंध याद कर लिया करूंगी। रश्मि जिस तरह से माफी मांग रही थी, कुसुम की उत्तेजना उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही थी, और वह ये सोच रही थी कि यही मौका है जब इस चिकनी लौंडिया को अपना सेक्स स्लेव बनाया जा सकता है। कुसुम ने घुटनों के बल बैठी रश्मि के दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ और लगाया और बोली, अगर तुरंत अपने कपड़े नहीं उतारे तो तुझे और भी सख्त सजा मिलेगी। रश्मि को मालूम था कि भैया की गैर हाजिरी में भाभी एकदम हिटलर हो गई है और कुछ और भी अजीबोगरीब सजा दे सकती है, इसलिए वह खड़ी होकर बोली, ठीक है भाभी, मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ। कुसुम अब अपनी जांघों पर हाथ फिराते हुए सोफे पर आराम की मुद्रा में पीछे होकर बैठ गई और रश्मि की तरफ देखकर बोली, गुड गर्ल, चलो अपने सभी कपड़े एक एक करके उतारो। रश्मि ने सबसे पहले अपनी सफेद टी शर्ट उतार दी। अब उसके ऊपरी भाग पर सिर्फ एक सफेद रंग की ब्रा ही बची थी। जैसे ही रश्मि ने अपनी ब्रा उतारने की कोशिश की तो कुसुम ने उसे रोका, पहले अपना निक्कर उतार चिकनी। रश्मि भाभी के द्वारा चिकनी जैसे शब्दों को सुनकर एकदम सत्ते में आ गई थी, क्योंकि उसने भाभी के मुंह से पहली बार इस तरह के शब्दों को सुना था। रश्मि ने अब अपने काले रंग के निक्कर को भी उतार दिया था, और अब उसके बदन पर सफेद रंग की ब्रा और पैंटी ही बच गए थे। कुसुम बहुत उत्तेजित लग रही थी और अपनी दोनों टांगों को सोफे पर ही जोर जोर से हिलाते हुए बोली, अब ब्रा और पैंटी भी उतारो और मेरे नजदीक आओ। रश्मि का चेहरा शर्म से लाल होकर एकदम तमतमा रहा था, लेकिन उसके पास कुसुम की हर बात मानते जाने के सिवाय आओ कोई चारा नहीं था। रश्मि ने अब एक एक करके अपनी ब्रा और पैंटी भी उतार दी और अपने एक हाथ से वह अपने उरोजों को और दूसरे हाथ से अपने योनि प्रदेश को छिपाने का असफल प्रयास करने लगी। लेकिन कुसुम कहाँ मानने वाली थी। उसने फौरन रश्मि को हुक्म दिया, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ और धीरे धीरे चलती हुई मेरे नजदीक आओ। शेष अगले भाग में।